जय श्री कृष्ण मित्रों। एक बार कैलाश के शिखर पर श्री गौरी शंकर भगवत भक्तों के विषय में कुछ वार्तालाप कर रहे थे। उसी प्रसंग में जग जननी श्री पार्वती जी ने आशुतोष श्री भोले बाबा से निवेदन किया, भगवान, जिन भक्तों की आप इतनी महिमा वर्णन करते हैं, उनमें से किसी के दर्शन कराने की कृपा कीजिए। आपके श्रीमुख से भक्तों की महिमा सुनकर मेरे चित्त में बड़ा आह्लाद हुआ है और अब मुझे ऐसे भक्तराज के दर्शनों की अति उत्कंठा हो रही है। अतः कृपया शीघ्रता कीजिए। प्राण प्रिया उमा के ये वचन सुनकर श्री भोलेनाथ उन्हें साथ लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चले। वहां कृष्ण सखा अर्जुन के महल के द्वार पर जाकर द्वारपाल से पूछा, भैया, इस समय अर्जुन कहाँ हैं? उसने कहा, इस समय महाराज शयनागार में पौड़े हुए हैं। यह सुनकर पार्वती ने उतावली से कहा, तो अब हमें उनके दर्शन कैसे हो सकेंगे? प्रिया को अधीर देखकर श्री महादेव जी ने कहा, देवी, कुछ देर शांत रहो, इतनी अधीर मत हो। भक्त को उसके इष्टदेव भगवान के द्वारा ही जगाना चाहिए, अतः मैं इसका प्रयत्न करता हूँ। तदंतर उन्होंने समाधिस्थ होकर प्रेमाकर्षण द्वारा आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र को बुलाया और कहा, भगवान, कृपया अपने भक्त को जगा दीजिए। देवी पार्वती उनका दर्शन करना चाहती हैं। श्री महादेव जी के कहने से श्याम सुंदर तुरंत ही मित्र उद्धव, देवी रुक्मिणी और सत्यभामा सहित अर्जुन के शयनगार में गए और देखा कि वह अधिक थकान से सो रहा है और सुभद्रा उसके सिरहाने बैठी हुई धीरे धीरे पंखा डुलाकर उसके श्वेत क्लांत केशों को सुखा रही हैं। मित्रों, भाई कृष्ण को आए देखकर सुभद्रा हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई और उसकी जगह श्री सत्य भामा जी विराजमान होकर पंखा डुलाने लगी। गर्मी अधिक थी, इसलिए भगवान को संकेत पाकर उद्धव जी भी पंखा हाँकने लगे। इतने में ही अकस्मात सत्यभामा और उद्धव चकित से होकर एक दूसरे की ओर ताकने लगे। भगवान ने पूछा, तुम किस विचार में पड़े हो? उन्होंने कहा, महाराज, आप अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, हमें क्या पूछते हैं? भगवान श्री कृष्ण बोले, बताओ तो सही, क्या बात है? तब उन्होंने कहा कि अर्जुन के प्रत्येक रोम से श्री कृष्ण की आवाज आ रही है। रुक्मिणी जी पैर दबा रही थीं। वे बोली, महाराज, पैरों से भी वही आवाज आती है। भगवान ने समीप जाकर सुना तो उन्हें भी स्पष्ट सुनाई दिया कि अर्जुन के प्रत्येक केस से निरंतर जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा की ध्वनि निकल रही है। कुछ और ध्यान दिया तो विदित हुआ कि उसके शरीर के प्रत्येक रोम से यही ध्वनि निकल रही है। तब तो भगवान उसे जगाना भूलकर स्वयं भी उसके प्रेम पास में बंध गए और गदगद होकर स्वयं उसके चरण दबाने लगे। भगवान के नवनीत कोमल कर कमलों का स्पर्श होने से अर्जुन की निद्रा और भी गाढ़ी हो गई। इधर महादेव और पार्वती को प्रतीक्षा करते हुए जब बहुत देर हो गई, तब वे मन ही मन कहने लगे, भगवान श्री कृष्ण को गए बहुत विलंब हो गया। बहुत विलंब हो गया, मालूम होता है उन्हें भी निद्रा ने घेर लिया है। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को बुलाकर अर्जुन को जगाने के लिए भेजा, किंतु अंतपुर में पहुंचने पर ब्रह्मा भी अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण कृष्ण की ध्वनि सुनकर और स्वयं भगवान को अपने भक्त के पांव पर लौटते देखकर अपने प्रेमोवेश को न रोक सके एवं चारों मुखों से वेद स्तुति करने लगे। अब क्या था, ये भी हाथ से गई। जब ब्रह्मा की प्रतीक्षा में भी श्री महादेव और पार्वती को बहुत समय हो गया, तब उन्होंने देव ऋषि नारद का आह्वान किया। अब की बार वे अर्जुन को जगाने का बीड़ा उठाकर चले, किंतु शयनागार का अद्भुत दृश्य देख सुनकर उनसे भी न रहा गया। वे भी अपनी बीड़ा की खुटिया
कसकर हर कीर्तन में तल्लीन हो गए। जब उनके कीर्तन की धुनी भगवान शंकर के कान में पड़ी तो उनसे भी और अधिक प्रतीक्षा न हो सकी। वे स्वयं पार्वती जी के साथ तुरंत ही अंतापुर में पहुंच गए। वहां अर्जुन के रोम रोम से जय श्री कृष्ण का मधुर नाद सुनकर और सभी विचित्र दृश्य देखकर वह भी प्रेम समुद्र की उत्ताल तरंगों में उछलने डूबने लगे। अंत में उनसे भी न रहा गया। उन्होंने भी अपना त्रिभुवन मोहन तांडव नृत्य आरंभ कर दिया। साथ ही श्री पार्वती जी भी स्वर और ताल के साथ सुमधुर वाणी से हरि गुण गाने लगी। इस प्रकार वह संपूर्ण समाज प्रेम समुद्र में डूब गया। किसी को भी अपने तन मन की शुद्ध बुद्ध नहीं रही। सभी प्रमोन्मत्ता हो गए। भक्तराज अर्जुन ने प्रेम विभा ने सभी को सराबोर करा दिया। अर्जुन तुम्हारा वह अविचल प्रेम धन्य है। जब अर्जुन जागे तो देखा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लेट गए, सबको प्रणाम किया। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने अपने गले से लगा लिया। हे अर्जुन, यही तुम्हारी भक्ति भाव हमें हमेशा खींचकर तुम्हारे पास में लाती है। जय श्री कृष्ण। मित्रों, हमारे गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ऐसे ज्ञान वर्धक वीडियो आप लोगों को सुनने के लिए मिला रहे।